गरियाबंद के देवभोग थाने में देवभोग जनपद अध्यक्ष नेहा सिंघल के पति दीपक सिंघल के खिलाफ पुलिस ने अभद्रता और जान से मारने की धमकी के आरोप में अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। बता दें आपको, रोहनागुड़ा निवासी रमेश नागेश ने थाने पर पहुंचकर लिखित शिकायत दी है। रमेश के साथ उसके सामाजिक लोग भी 100 की संख्या में थाने पहुंचे। दरअसल 14 अगस्त को दीपक सिंघल ने रमेश नागेश को फोन पर अभद्रता की थी। पटवारी द्वारा दिए गए सी फॉर्म को लेकर लाना बताकर दीपक दबंगाई दिखाया गया और जान से मारने की धमकी दे रहा था। भाजपा नेता के रसूख से डरकर रमेश थाने तक आने का साहस नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन समाज तक बात गई तो सामाजिक लोगों ने पीड़ित को अपने साथ लिया और मामले की शिकायत दर्ज हो पाई। सर, मामला सी फार्म का है। जनपद अध्यक्ष पति दीपक सिंघल का सी फार्म था वाणी गांव में। सी फार्म बनाने के लिए पटवारी को बोला गया था, तो पटवारी बना के ऑफिस में छोड़ दिया था। मैं वहीं ऑफिस गया था पटवारी प्रतिदिन साइन करवाने के लिए। साइन कराने के लिए गया था तो पटवारी ने छविलाल ध्रुव के द्वारा ये बताया गया कि दीपक सिंघल को के पास छोड़ देना जाते जाते करके। ठीक है सर, मैं जाते जाते छोड़ दूंगा बोला और गया भी था। शाम को इधर उधर में मेरे को पानी गिरा था तो लेट हो गया, पहुंच नहीं पाया उस दिन। तो गया भी था, उसके घर के सामने तो ताला बंद था तो मैं घर निकल गया। घर जाने के बाद फिर सुबह में फ़ोन किया अगले दिन कि अंकल मेरे पास सी फार्म मेरे पास छोड़ दिया गया है और मैं आते साथ ही अभी आपको दे दूँगा। उतना बोलने पर ही मेरा गंदी गाली गलौज करके माँ बहन एक कर दिया और फिर मेरे को गंदी धमकी दिया है कि आ देवभोग तो आ, ये कर तेरा देखता हूँ, तू एक ये है, तू क्यों नहीं छोड़ा, ऐसे करके मेरे को गया। इसीलिए मेरे को डर हो गया। डर होने के बाद फिर मैं सब मतलब अपना पटवारी लोग को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। सर, आप पटवारी हो, मैं तो एक आम आदमी हूँ, तो मेरे ऊपर ही मतलब बेवजह जलील टाइप का एकदम बेइज्जती करके गाली दे रहा है। ऐसे करके मैं अवगत भी कराया कि पटवारी के पास, तो पटवारी सर ने भी बताया कि 2-4 दिन रुक जाए, इसमें क्या हो रहा है, तो पैसे करके। तो आज यहाँ पे सामाजिक लोग पहुँचे हैं साथ में थाने में। सामाजिक लोग आज देखते 17-18 दिन हो गया और मेरे को डर हो गया कि मैं तो हमेशा देवभोग में ही रहने वाला हूँ, एक गरीब परिवार से हूँ और देवभोग में ही मेरा जीना खाना है। इसीलिए कहीं मारपीट कर देगा या कुछ कहीं से कर देगा, अमीर आदमी है तो इसी के नाम से डर हो गया। और फिर लास्ट में अंतिम छोर में मैं अपना समाज पंडरामाली समाज से निवेदन किया और मेरे साथ ऐसा हुआ है तो क्या करूं करके। इसीलिए आज मेरे पंडरामाली समाज मेरे सहयोग के लिए और मेरे पीछे खड़े हैं, जो कि मेरे को न्याय दिलाने के लिए। हमारे युवा वर्ग के लोग थाना इसलिए पहुंचे हैं कि मुरलीगुड़ा निवासी रमेश नागेश द्वारा समाज में निवेदन किया था कि उनके द्वारा जो जनपद अध्यक्ष पति दीपक सिंघल के द्वारा उनके साथ जो अभद्र व्यवहार किया और मारने पीटने की जो गाली गलौज दी और जो दादागिरी दिखाया गया है, उसको न्याय दिलाने हेतु हमारे युवा वर्ग बैठक आहुत की गई और सबके विचार में लाया गया और सर्वसहमति से इसको न्याय दिलाने हेतु थाने में FIR दर्ज कराने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। क्योंकि इनके द्वारा धन के बल पर बार बार हमारे समाज के साथ अन्यायपूर्वक शब्दों से बोलते आ रहे हैं, कई बार हुआ है। इसलिए इनका जो तेवर को देख करके हम लोगों में जागरूकता आया है, इनको कम से कम सबक सिखाया जाए। क्योंकि एक जनप्रतिनिधि का पति है और आम जनता के साथ एक रोजगार करने वाला मजदूर के साथ किस तरीके से व्यवहार करना है, उनको अभी तक शिक्षा प्रदत्त नहीं है। आवेदन दिए, अभी क्या होगा? आवेदन का निराकरण क्या बोले सर? अभी हम लोगों ने थाना में आवेदन दिए हैं और TI साहब को अवगत कराए हैं। इसमें जो भी उचित कार्रवाई होना है उनके द्वारा हमको आश्वस्त किया है कि निश्चित रूप से कार्रवाई होना है। ये ग्राम मुरलीगुड़ा निवासी रमेश कुमार एक लिखित आवेदन पेश किया था, जिसमें पिछले महीना 14 तारीख को देवभोग निवासी दीपक सिंघल के द्वारा उसके साथ गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने के संबंध में, जिसमें अपराध कायम कर अग्रिम विवेचना कर रहे हैं। वायरल की तो जानकारी नहीं है, पर एक उसके द्वारा एक क्लिप पेश किया गया है आवेदन के साथ। अब उसमें भी जांच कर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। अभी गाली गलौज देने के उस पर 296 और 351(3)
BNS की धारा लगा है उसमें, उसके हिसाब से अग्रिम विवेचना कर रहे हैं। कौन? हाँ बाबा नमस्कार, मैं रमेश नगद बोल रहा था मुरलीगुड़ा से। अब क्या काम है बताओ। अंकल आपका सी फार्म ना मेरे पास है, रात हो गया ना कल तो मैं साला हराम, साला कल रात हो गया तेरे को सी फार्म लाने के लिए। अभी साला नायडू को बोला तो छबीलाल को बोला तो तू बोलता अभी फोन लगा, मत देना। मनमोहन नेताम की रिपोर्ट।